चलिए फिर आज हम और आप मिलकर कर लेते हैं थोड़ा वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। हम में से ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनका माइंडसेट ये होता है कि हम वार्म अप पे टाइम वेस्ट क्यों करें। क्यों ना हम वो टाइम को यूटिलाइज़ करें वर्कआउट करने में, लिफ्टिंग में। उनको लगता है कि हम अगर 10-15 मिनट वार्म अप में दे देंगे तो वो 10-15 मिनट में हमारा एक वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का माइंडसेट काफ़ी लोगों का है और वही लोग फिर बाद में कंप्लेन करते हैं। वही लोग फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं कि विदाउट वार्म अप वर्कआउट करने से उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। वो शायद समझ नहीं पाते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। बट उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं। वार्म अप हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आप 15 मिनट्स कम वर्कआउट कर लें, लेकिन वो 15 मिनट्स आप वार्म अप के लिए ज़रूर रखें। आप कोई भी मसल मास ट्रेन करें, चाहे वो लेग हो, शोल्डर हो, बैक हो, चेस्ट हो, ट्राइसेप्स हो, बाइसेप्स हो, कुछ भी हो, मसल मास कोई भी आप ट्रेन करें। आप ट्राई कीजिएगा कि 1 to 2 मिनट्स का एटलीस्ट ऐसा कुछ करने के लिए मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स इनफ है कि जिससे आपका हार्ट रेट अप हो। आपका हार्ट रेट थोड़ा अप होना चाहिए। एंड फिर 5 मिनट्स आप स्ट्रेचिंग पे फोकस करें फुल बॉडी का। देन अगेन 5 मिनट्स जो है, आप जिस दिन जिस मसल मास को ट्रेन करेंगे, आप उस दिन उस मसल मास पे फोकस करके उसको स्ट्रेच करेंगे, उसको वार्म करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में मैं अपने हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन मेरा हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स डे था। तो हमने फोकस किया है कि जितना ज़्यादा हो सके हम अपने हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स पे ही फोकस करेंगे। बट इट डज़न्ट मीन कि मैंने सिर्फ हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को ही स्ट्रेच किया है या फिर वार्म किया है। मैंने फुल बॉडी वार्म अप किया है, लेकिन ज़्यादा फोकस जो रहा मेरा वो हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स पे रहा। सपोज़ अगर आज मेरा बैक डे होता, फिर मैं बैक पे ज़्यादा फोकस करती, फिर मैं इस तरह का स्ट्रेचिंग करती जिस पे ज़्यादा स्ट्रेच जो है वो मेरे बैक पर ही आए। और ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने लेग डेज़ पे डेडलिफ्ट करते हैं, फिर भी आपको आपके बैक को बहुत अच्छी तरह से वार्म करना होता है। आपको लग सकता है अगर आप सुमो डेडलिफ्ट भी कर रहे होंगे, तब भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बैक मसल्स को बहुत अच्छी तरह से वार्म करें। एंड अभी जो मैंने स्ट्रेच किया है, ये वाला स्ट्रेचिंग अगर आप ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको कभी भी डीप स्क्वाट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी आपको वर्कआउट करते वक्त ऐसा फील नहीं होगा कि आपके शोल्डर में पेन हो रहा है, फिर आपका लेग मसल पुल हो गया है, या फिर आपका कोई भी मसल ऐसा लग रहा है कि वो खींच गया है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप कितना भी वार्म अप कर लें, लेकिन जिस वक्त आप वर्कआउट करते हैं ना, सपोज़ अगर आप कोई लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है फोकस पूरी तरह से उस लिफ्टिंग पे ही रखिएगा। इधर उधर नज़र कभी भी मत घुमाइए। और सेट्स करते वक्त कभी भी बहुत ज़ोर से हंसिए मत, क्योंकि आपको लग सकता है कि मैं हंसने के लिए मना कर रही हूँ, बट बात ऐसा है कि आप जब हंसते हैं तो आपका ब्रीदिंग जो है वो स्टेबल नहीं रहता है। और वर्कआउट के लिए बहुत ज़रूरी है, आई मीन लिफ्टिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखें। और हँसते हैं तो आपका बॉडी भी जर्क होती है, और जर्क वाला बॉडी में आप कोई भी वर्कआउट स्टेबिलिटी से नहीं कर सकते हैं। काफ़ी लोग इस बात पे गौर नहीं करते हैं और इसलिए इंजर भी हो जाते हैं।
अभी यहाँ मैं साइड किक, फ्रंट किक एंड बैक किक कर रही हूँ। ये मैंने हार्ट रेट अप करने के लिए किया है, इससे आपका हार्ट रेट अप होती है। हाँ, यही सेम चीज़ अगर आप स्टेबिलिटी से करें तो फिर हार्ट रेट इतना अप नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी फास्ट मूव कर रही हूँ एंड स्विंग के साथ मूव कर रही हूँ। तो ये मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं हार्ट रेट अप होने के लिए कर रही हूँ। यही सेम थिंग अगर आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ स्लो प्रोसेस में करें तो फिर उससे आप मसल को भी टारगेट कर सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। बट ये मैं बिल्कुल वही इंटेंशन से बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा इंटेंशन है कि मेरा हार्ट रेट थोड़ा अप हो और मेरा फुल बॉडी का एक वार्म अप भी हो जाए। आप कोई भी वर्कआउट करें, वर्कआउट शुरू करने से पहले 15 मिनट स्ट्रेचिंग के लिए खुद को दें एंड जब आप वर्कआउट फिनिश करते हैं उस वक्त भी जो है आप 15 मिनट ना भी हो तब भी 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट खुद को दें कूल डाउन करने के लिए। एंड आपका वर्कआउट जब फिनिश हो जाते हैं उसके बाद आप जब कूल डाउन करने के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे उस वक्त आपको बॉडी वार्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई मीन तब आप आपका हार्ट रेट अप हो इस तरह का कुछ भी नहीं करेंगे। आप उस वक्त ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप उस वक्त स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, लेकिन हार्ट रेट अप होने वाला कुछ भी आप नहीं करेंगे। आज मेरी सेशन में सुमो डेडलिफ्ट था तो इसीलिए मैं खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ सुमो डेडलिफ्ट के लिए, ताकि इंजरी ना हो कोई और मेरा फॉर्म भी प्रॉपर रहे। आप अगर खाली बार से एक सेट कर लेते हैं तो आपका जो फोकस्ड मसल है वो अलर्ट हो जाते हैं और वो खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं हेवी लिफ्ट के लिए। अभी तक में आपने जितना देखा उसमें मैंने कोई वेट यूज़ नहीं किया था एक्सेप्ट माय बॉडी वेट। अभी मैं वेट यूज़ कर रही हूँ और इसका मैं 10-10 ईच सेट करके 3 सेट्स कंप्लीट करूँगी। आप इसको वार्म अप में भी काउंट कर सकते हैं एंड एक्सरसाइजेज में भी काउंट कर सकते हैं। मैं इससे एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ बट मैं इसको एक्सरसाइजेज में काउंट नहीं करती। मेरे लिए ये भी वार्म अप में ही आता है, बट इससे मैं अपने बॉडी को अलर्ट कर देती हूँ कि अभी आपके ऊपर वेट आने वाला है और उससे मेरा बॉडी फिर अलर्ट हो जाती है कि अभी हमारे ऊपर काफ़ी हेवी वेट आने वाला है या फिर हेवी वेट आने वाला है। देखिए, आपको खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप बिना प्रिपरेशन के एकदम जाके हेवी वेट लेना स्टार्ट कर देंगे, अचानक से आप जाके कूदना स्टार्ट कर देंगे, फिर वो आपके लिए मैं तो नहीं सोचती हूँ कि कोई भी हिसाब से सही है। ना ही साइंस आपको कहता है कि आप इस हिसाब से शुरू करें। देखिए, आप अगर जिम जा रहे हैं इस माइंडसेट से कि आपको हेवी लिफ्ट करना है, तो फिर आप माइंडसेट ये भी बना लीजिए कि आपको 10 मिनट्स पहले जाना है और वो 10 मिनट्स आपको वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग में देना है।